आप देखिए, सबसे पहले हम देखें, पहले पद में अरहंत प्रभु का वर्णन किया, जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। तो करेंगे जिन्होंने ऐसे अरहंत प्रभु की प्रति सबसे पहला कर्तव्य, जैनी होने का पहला कर्तव्य है कि अरहंत प्रभु के प्रति सच्ची श्रद्धा। तो हम सबसे पहला काम क्या करना है, तो कह रहे कि अरहंतों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा हो। हमारे जो देव हैं वो सच्चे देव कौन से, उनकी हमें परख होनी चाहिए, क्योंकि बिना परीक्षा प्रधानी हुए सिर्फ कुल अपेक्षा से भी अगर किसी देवी देवताओं को मान लेना, ये जो है वो मिथ्यात्व की श्रेणी में जाएगा। आप जब तक परीक्षा नहीं करते हैं तब तक वो सही निर्धारण नहीं होगा। इसलिए मेरी भावना कि पहला ही पद ही हमें अपने देवों की परीक्षा करने की बात बताता है कि हमें अपने देवों की परीक्षा करनी चाहिए। अरहंत प्रभु की परीक्षा करें तो कहते हैं साहब हम कैसे परीक्षा कर लें, हम ऐसे पामर पतित और आप परीक्षा करने की बात कर रहे हो, इतने बड़े भगवान, तीन लोक के नाथ की हम परीक्षा कैसे कर सकते हैं। तो परीक्षा कैसी करनी है, तो कह रहे हैं कि समंतभद्र आचार्य से सीखना चाहिए कि परीक्षा कैसी होती है। समंतभद्र आचार्य ने लिखा ना, सत्वमेवसि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वा अविरोधो यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। समंतभद्र आचार्य की आप्त मीमांसा एक ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि हे आदिनाथ प्रभु या हे तीर्थंकर, आप सत्वमेवसि निर्दोषो, आप ही निर्दोष हो। और निर्दोष किसे कहें हम, कौन निर्दोष है जगत में, तो कह रहे कि जगत में वही व्यक्ति निर्दोष है जो वितरागी है। जो वितरागी है उसके कोई दोष नहीं है, बाकी सबके दोष लगे हुए हैं। कितने दोष होते हैं, तो कह रहे 25 तरह के दोष हैं, जिसकी चर्चा अपन कर चुके हैं कषायों के रूप में, है ना। उन्हें 25 कषाय भी बोलते हैं और 25 दोष भी गिने, क्योंकि कषाय दोष रूप ही हैं, पाप रूप ही हैं। तो कह रहे कि सत्वमेवसि निर्दोष, वो आप ही निर्दोष हैं। जगत में जो वितरागी हैं और सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, उन्हें निर्दोष कहा, उन्होंने वो अपराधी नहीं है। और जगत में हम सब तो कैसे हैं कि अपराधी हैं, है ना। आप देखिए युगल जी की सिद्ध चक्र पूजा में आता है कि अरे अपराधी, है ना, आपने जगत के जीवों को भी आप अपराधी वह भगवान, जो शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। इस तरह की जो है सिद्ध पूजा में एक पंक्ति भी आती है, कह रहे कि हम सबको वो शरण देता है। निरपराधी भगवान अपराधियों को शरण देता है। कैसे देता है शरण, तो कह रहे कि वो अपने जैसे बना लेता है। जैन धर्म के देवों की विशेषता कितनी गजब की है। अन्य देवों में जाएंगे, अन्य धर्माधिक में जाते हैं तो वहां भक्त ही बने रहता है। भगवान कहता है कि मैं ही एक हूं और उसी में सब मिल जाते हैं, और इस तरह की अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं कि हर जीव जो है वो भगवान बन सकता है ना। हर अपराधी को वो जो है वो निरपराधी बनाने की ताकत रखता है, इस कारण से वह पूज्य है। तो हमें पहले परीक्षा करनी है कि हमारे भगवान, किसे हम भगवान माने, किसके सामने हम माथा टेकें। ये निर्णय जो है हमें, मेरी भावना की पहला पद जो है वो कराता है। दूसरे पद और तीसरे पद में हमारे जो गुरु हैं, गुरुओं का महत्व जो है वो बताया है कि गुरु कैसे जो है वो महत्वपूर्ण है, कैसे हमें मोक्ष मार्ग में बढ़ाते हैं। क्योंकि गुरुओं के लिए कहा गया है चलते फिरते जैन दर्शन है, चलते फिरते सिद्ध प्रभु भी कहा गया है। मुनिराजों को क्या बोलते हैं, चलते फिरते सिद्ध प्रभु, चलते फिरते गुरु, है ना। ऐसे गुरु हैं जो ऐसा लगता है जैसे सिद्ध भगवान ही चल रहे हो, क्योंकि वे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ चुके हैं। तो इस कारण से गुरु जो हैं वो हमारे लिए श्रेयस्कर हैं, शरणभूत हैं, क्योंकि उनकी शरण लेने से, नियम से आगे हमें मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा, आगे हमें मोक्ष में जाने का रास्ता हमारे लिए क्लियर होगा। इसलिए गुरुओं की शरण के लिए बात कही। और फिर आप देखिए, फिर चौथे पद में जो भी हमारे विकारी भाव हैं, उन विकारी भावों को दूर करने की बात कही। आप देखिए, पंच परमेष्टि की पूजा, भक्ति, अर्चना ये तब संभव है, तब फलीभूत होती है जब अंतर में अहंकार रूप विरूपता नहीं हो। अहंकार का त्याग होना सबसे बहुत जरूरी है। चौथे पद में अहंकार, ईर्ष्या, राग द्वेष रूप परिणाम है, उन विकृतियों के त्याग की बात कही। जब ये त्याग होते हैं तो ही अंदर में मैत्री भाव आता है, अदरवाइज मैत्री भाव भी नहीं आता है।
जिनके अंतर में राग द्वेष है, जिनके अंतर में ईर्ष्या द्वेष है, जिनके अंतर में अहंकार है, वो जीवों के प्रति मैत्री भाव रख ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। सो अगर जगत में मैत्री भाव होगा, अगर हम चाहते हैं कि जगत में हमारा सब जीवों के प्रति मैत्री भाव हो, तो उसके लिए इसीलिए उन्होंने पहले कहा अहंकार का त्याग करो, पहले जो है वो कषायों का त्याग करो, 25 दोषों को छोड़ो, निर्दोषी बनो। और निर्दोषी भी कैसे बन सकते हैं, अगर डीपली जाए तो कहेंगे कि जो निर्दोषी स्वभावी आत्मा है उसके आश्रय से ही निर्दोषी बनाया जा सकता है। वो आत्मा कैसा है, कह रहे कि निर्दोषी है। निर्दोषी क्यों है, क्योंकि उसमें तो कषाय हुई नहीं। आज तक जो है समय सार आदि ग्रंथ क्या कहते हैं कि आत्मा जो है वो अपने स्वभाव अपने भावों का करता है, ये राग द्वेष रूप परिणामों का करता तो वो है ही नहीं। वो तो सहज ही जो है, जिस तरह से बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं जो है समय सार ग्रंथ में आई हैं, दीवार और सफेदी के माध्यम से जो है वो आचार्य ने वहां पर, आचार्य कुंद ने वहां पर उदाहरण दिए कि जैसे दीवार अलग है और उस पर लगी सफेदी जो है वो दिखती तो एक जैसी है, लेकिन क्या एक जैसी है, क्या एक ही है, कह रहे कि नहीं, क्योंकि सफेदी सफेदी की जगह है, दीवार दीवार की जगह है। ऐसे ही दूध और पानी का नीर शीर विवेकी कहा जाता है। तो दूध और पानी में भी जो है, दूध में पानी मिला हुआ दिखता है, दूधमय हुआ दिखता है हम अज्ञानियों को, लेकिन जो नीर शीर विवेकी होते हैं उन्हें वह दूध दूध दिखाई देता है, पानी पानी दिखाई देता है। इसका मतलब है कि त्रिकाल में जो है अपना आत्मा तो हमेशा निर्दोषी ही है, उसमें कोई दोष है ही नहीं। लेकिन होता क्या है कि बाह्य आवरण के कारण ये जितने परिणाम करता है जीव, उसके कारण से द्रव्य कर्म 9 कर्मों का संयोग होता है, जिसके कारण से जो है वो निर्दोषता दिखती है नहीं। जो अगर जिसकी दृष्टि अगर उसे निर्दोष देखने की बन जाए तो वही जो है वो धर्म की प्राप्ति कर लेता है। आत्मा को जो हमेशा निर्दोष देखे वो सम्यक्त्वी है, और जो आत्मा को रागी द्वेषी देखे, आत्मा को शरीर के साथ बंधा हुआ देखता है, वही जो है वो संसारी भटकता रहता है और उसका ही ज्ञान बढ़ा हुआ नहीं है। उसे ही जगत में अज्ञानी कहा जाता है, जिसे स्वयं का भान नहीं है। आप सोचिए, जिसे खुद की पहचान नहीं है उसको कौन वो करेगा, कोई उसको जो है उस पर विश्वास नहीं करता है। एक शराबी पे कौन विश्वास करता है, शराबी कुछ भी बोल देता है, साहब मैं आपको जो है कल 1 लाख रुपए दे दूंगा और ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तो कोई विश्वास करता है उसकी बात पर? अरे ये तो सब ऐसे ही बोलता रहता है, दारू पिया हुआ है, शराब पिया हुआ है। तो ऐसे ही अब देखिए, शराबी का हम विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ श्री गुरु कहते हैं कि हमने मोह रूपी महामद पिया हुआ है, मोह रूपी मदिरा हमने अनादिकाल से पी हुई है, तो हम पे कौन विश्वास करेगा? तो कह रहे हम पे कोई विश्वास नहीं करेंगे। भगवान के सामने डेली जाके पूजन पढ़ के आ जाते हैं, भगवान को पता है कि ये तो मोह महामद पिया हुआ है, इसका भरोसा नहीं है, ये आज तो बोल रहा है ना, आज तो बोल रहा है कि मैं आपके सामने आया हूँ, ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर निकलेगा ये फिर भोगों में लग जाएगा। तो ये तो सिर्फ जो है बोलता है, लेकिन अंदर में कुछ नहीं रखता है ना। अंतर में उतारे तब उसकी महत्वता ज्यादा होती है। यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, सो इसलिए मैं एक छोटी सी कहानी जो है आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए विशेषकर, कि एक बार ऐसे ही मूर्तिकार था और उसने जो है वो 3 मूर्तियां बनाई, बड़ी सुंदर सी मूर्तियां, एक जैसी मूर्तियां, चमकदार मूर्तियां बनाई। और वो मूर्तियां जो है उसने सोचा, बेचारा गरीब मूर्तिकार था, कि महाराज के पास ले जाऊंगा तो महाराज बड़े खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे इसका जो है वो बहुत अच्छा पारितोषिक देंगे, बहुत अच्छा उपहार पुरस्कार मुझे मिलेगा। वो जो है इस आशा से, विश्वास के साथ तीनों मूर्तियों को लेके और राज दरबार में पहुंच जाता है। राज दरबार में महाराजा उन मूर्तियों को देख करके बड़े प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, कह रहे अरे वाह गजब की, आज तक मैंने ऐसी मूर्तियां नहीं देखी। वो तो देख करके बड़े गदगद हुए। फिर उनसे पूछा कि भाई बताओ इसका क्या तुम कीमत क्या लगाओगे इसकी, इन तीनों मूर्तियों की? तो वो कहता है महाराज पहली मूर्ति का जो है 10,000 रुपया, दूसरी मूर्ति का 20,000 रुपया और तीसरी मूर्ति का 30,000 रुपया। तो कहता है ऐसा क्यों? महाराज का विचार कौंधा, उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे को ठगने की बात कर रहा है। वो महाराज और गुस्सा हो गए, कह रहे कि तीनों एक जैसी मूर्तियां दिख रही हैं, एक जैसा आकार, एक जैसा प्रकार, सब कुछ तो सेम है, फिर तुम जो है इसके अलग अलग दाम कैसे ले रहे हो, मुझे ठगते हो? तो कह रहे नहीं महाराज क्षमा करें, आप जो है एक धागा मंगवाएं। और वो धागा मंगवाया जाता है
और वो धागा पहली वाली मूर्ति के जो है इस कान में डालते हैं तो वो सीधा दूसरे कान में निकल आता है। तो वो कहते हैं महाराज ये मूर्ति जो है इसका स्वभाव कैसा है कि इस कान से सुनती है और दूसरे कान से सारा निकाल देती है, अपने पास कुछ नहीं रखती। इस कारण से इसकी कीमत बहुत कम है, सस्ते में बेच रहा हूं। अच्छा, कहा दूसरी की फिर 20,000 क्यों लगा रहे हो भाई? तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने वही धागा जो है वो कान में डाला तो उसके मुंह में निकल आया। कहते महाराज ये सारा सुनती तो है लेकिन सारा बकवास कर देती है और इस कारण से थोड़ी सी जो है इसकी कीमत ज्यादा है, तो इसकी कीमत 20,000 है। अच्छा ठीक है, फिर 30,000 क्यों लगा रहे हो तीसरी मूर्ति का? तो फिर जो है वो धागा उसी कान में तीसरी मूर्ति के डालते हैं और वो जाके पेट में ही समा जाता है, कहीं निकलता नहीं है। तो कहते महाराज ये सारी बातें सुनती है और अपने अंतर में अपनी आत्मा में सराबोर कर लेती है, इस कारण से जो है इसकी कीमत 30,000 है। हम और आप अपने हाथ दिल पे हाथ रख के सोच लें इन 3 मूर्तियों में हमारी अवस्था कौन सी है कि हम एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल देते हैं, एक कान से सुनते हैं और बकवास कर देते हैं, उसको उतारने का जीवन में अपना जीवन रंगीन करने की भावना नहीं रखते, और तीसरी है कि भाई हम सुनते हैं और अपने जीवन में अप्लाई भी करते हैं। तो अगर आप तीसरी तरह की मूर्ति है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन हम सोचें अगर तीसरी तरह की मूर्ति नहीं है तो तीसरी तरह की मूर्ति बनने का प्रयास करना है। बच्चों के लिए भी यही है कि अगर आप पहली वाली है, मम्मी पापा का कहना एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, कभी उनका कहना नहीं मानते हैं, तो आप पहली वाली मूर्ति आपकी कीमत बहुत कम होगी, जगत में भी आपकी इतनी प्रशंसा नहीं होगी। दूसरा, आप सुनते तो हैं मम्मी पापा की लेकिन साथ में बोल भी बहुत देते हैं, बकवास बहुत कर देते हैं, फालतू का बहुत बोलते हैं, तो जिसके कारण भी आपकी उतनी कीमत नहीं होगी। फिर तीसरी, हर चीज को आप एब्जॉर्व करेंगे और अपने जीवन में हर गुणों को देखो कितने अच्छे, मेरी भावना का हर एक पद जो है गुणवान है और हमें गुणवान बनाने की ताकत रखता है। अगर हम उसको बड़े भावना से हर एक उसके अर्थ को पढ़ते जाएं तो बड़ा ही उसमें आनंद है। और जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तीसरी बार पढ़ेंगे तो जो जो हमने यहाँ डिस्कस किया है, जो जो चर्चाएं की हैं, आपको वो रिकनेक्ट होंगी, आपको याद आएगा कि हाँ हमने इस तरह से इसका वर्णन किया था कि अहंकार का त्याग होना चाहिए तब मैत्री भाव होता है। आजकल जितनी फ्रेंडशिप करते हैं वो फ्रेंडशिप सिर्फ दिखावे की है, वो सिर्फ लालच और स्वार्थ से बंधे हुई रिश्तेदारी हैं जितनी रिलेशनशिप है। आप सोचिए हमारे आचार्यों ने, हमारे विद्वानों ने तो रिलेशनशिप बनाने के लिए भी इतने अच्छे अच्छे नुस्खे बताए। लोग जो है सेमिनारों में अटेंड करते हैं और न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं जहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए कोर्सेज करते हैं। अरे भाई जिनवाणी पढ़ो, अपने आप में जो है वो व्यक्तित्व निखर जाएगा। जिसने जिनवाणी पढ़ी और उसका व्यक्तित्व निखरे नहीं, ऐसा संभव नहीं है। तो व्यक्तित्व निखारती है ये मेरी भावना, जीवन को जो है सुधारती है ये मेरी भावना। बहुत ही उत्कृष्ट चर्चा। फिर वहां पर 5वें पद में मैत्री भाव की बात कही। फिर 6ठे पद में गुणीजनों को देखकर अपने मन में, अब जब मित्रता की भावना आ जाएगी तो गुणवानों को देख करके अंतर में जो है आह्लादकत्व प्रस्फुटित होता है ना। अच्छे लोगों को देख करके, जो ज्ञानी हैं, जो तपस्वी हैं, उनको देख करके अंतर में जो है वो प्रसन्नता है कि देखो कितने अच्छे तपस्वी, कैसे धार्मिक लोग हैं, कैसा सुंदर परिवार, कैसा धर्ममय जीवन इनका है। ये देख देख करके अंतर में प्रसन्नता होनी चाहिए और अंतर में प्रेम आए उनके प्रति। फिर देखिए उसके बाद 7वें पद में धन के अभाव की बात कही कि धन जो है वो बड़ा प्रिय है। लोग जो है अहंकार और ये धन मद, तो धन मद को भी त्याग करने की बात यहाँ पर बताई। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, इसके माध्यम से 7वें पद में अहंकार और धन दोनों को छोड़ने की बात कही। फिर देखिए कई बार क्या होता है कि हमें बहुत अनुकूलताएं मिल जाती है तो हम भगवान को भी भूल जाते हैं, धर्म को भी भूल जाते हैं। रुपया पैसा घर में समृद्धि होने पर जो है वो भगवान का नाम लेना तक भूल जाते हैं। तो उसके लिए भी चेताया हमें, कह रहे कि होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे।
कह रहे कि सुख में मग्न होकर फूलने की जरूरत नहीं है, अहंकारी होने की जरूरत नहीं है, और दुख में घबराने की भी जरूरत नहीं है। जिसके पास समता रूप गुण है ना, समता के धारण जो जीव होते हैं वे सुख और दुख दोनों में साम्य भाव रखते हैं। न तो सुख में जो है अहंकारी हो जाते हैं, न दुख में खेद खिन्नता होती है। ऐसी वस्तु कौन बताएगा? आप सोचिए, जगत में अगर हमें हर तरह से इक्वल रहना है, कहीं पर जो है वो हमें ना तो कभी दुख हो ना सुख हो, ऐसी स्थिति कैसे आए? तो कह रहे कि ऐसी जो सुख दुख की अभी हमें, जिसे हमें कभी थोड़ा सुखी समझने लगते हैं, एक्चुअल में तो जगत में सुख है ही नहीं, उसे सुखाभास का है, लेकिन हमें अज्ञानतावश ऐसे लगने लगता है जैसे वो हिरण को जंगल में पानी जो है दूर से दिखता हुआ लगता है लेकिन पानी होता नहीं। ऐसे ही मोही जीवों को, संसारी जीवों को संसार में उस मृग तृष्णा के समान सुख दिखाई देता है, लेकिन वो एक्चुअल में सुख दिखाई देता है लेकिन सुख होता नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो है कि सुख में अगर कोई सहयोग ऐसे मिल गए, रुपये पैसे की अनुकूलताएं हो गई, तो इससे अहंकारी होने की जरूरत नहीं कि मैं चौड़ा बाजार सकड़ा, इस तरह की भावना नहीं रखना। कितने अच्छे गुण हैं जो हमें हमारे जीवन में आने चाहिए। अदरवाइज लक्ष्मी आते ही सबसे पहले विवेक चला जाता है आदमी का। कह रहे कि जैसे ही पैसा बढ़ता है तो फिर विवेक, विचार, लौकिक व्यवहार सब निकल जाते हैं और अपने आप को ही सबसे बड़ा मानने लग जाता है। ये सबसे बड़ा वो है। लेकिन वे लोग विरले हैं कि जिनके पास संपन्नता होने पर भी वे लोग धार्मिक हैं, वे लोग विवेकी हैं और उन्हें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसका विवेक विचार रहता है और साथ में संपन्नता भी है, तो बहुत उत्कृष्ट बात है। फिर आप देखिए 9वें पद में जगत में सुख शांति की कामना की, कि जगत में कोई भी जीव जो है दुखी नहीं रहे, क्योंकि हम सुखी कैसे रह सकते हैं? कह रहे कि खाली आप अपने घर की सोचोगे, अपना स्वार्थ सोचोगे तो कभी भी संभव नहीं है कि आप सुखी रह पाओगे। लेकिन अगर आप पूरे विश्व के कल्याण की भावना सोचेंगे कि विश्व के किसी भी देश में, किसी भी गांव में कोई किसी तरह की महामारी ना हो, कोई बीमारी नहीं हो, कोई लूट खसोट किसी तरह की ऐसी भाव नहीं हो, ऐसी भावना रखेंगे तो वो ज्यादा जो है वो हम भी स्वयं सुखी रह पाएंगे। तो इस भावना को लेकर के जो है वो 9वां पद लिखा, जिसमें लिखा सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। तो विश्व में शांति कैसे आए? तो कह रहे हैं कि सर्वोदय की भावना से शांति संभव है। सर्वोदय के साथ साथ अहिंसामय जीवन जब होगा तो विश्व में शांति संभव है, बिना अहिंसा के शांति संभव नहीं है। आप देखिए भारत में 250 साल अंग्रेजों ने राज किया, इतनी धमाचौकड़ी मचाई, लोगों का शोषण किया, लेकिन अहिंसा के बल पर ही महात्मा गांधी ने जो है उन 250 साल की राज सत्ता को जो है वो आप समझ लीजिए मुंह की खिला दी। तो इसलिए अहिंसामय जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो विश्व में शांति ला सकता है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं जिन्हें शांति के लिए पहचाना जाता है, उन्होंने अहिंसा को जीवन में अपनाया है। चाहे वो मदर टेरेसा हो, चाहे ये जितने भी बड़े महापुरुष देखे जाते हैं, वे सब अहिंसा के पुजारी थे। यद्यपि उन्होंने जैन धर्म के अनुसार इतनी अहिंसा को नहीं समझा था, महात्मा गांधी ने मैं बहुत कुछ तो समझा, लेकिन फिर भी जो है जैन धर्म की अहिंसा अन्य धर्मों की अहिंसा से बहुत ही अलग है और आगे है ना। जहाँ अन्य धर्मों की अहिंसा पूर्ण हो जाती है, वहां से तो शुरुआत होती है हमारे जैन धर्म की अहिंसा का। और वो अहिंसा बताई कि राग और द्वेष रूप परिणाम ही नहीं करना, उसका नाम अहिंसा है। जीव हमारे मन में विचार ही खोटे नहीं आएंगे तो बाह्य में द्रव्य हिंसा होगी कैसे? अगर हमें एकेंद्रीय जीवों के मारने की भावना ही नहीं है तो हमारे निमित्त से कैसे मरेंगे? वो नहीं मर सकते। तो इस तरह से अहिंसामय जीवन। फिर जो है 10वें पद में वो कोई तरह की किसी तरह की रोग या इस संकट और उनका भय जगत में नहीं रहे। शांति के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि अगर रोग होगा, कोई महामारी होगी, तो अभी जैसे वर्तमान का माहौल हम देखते हैं तो पूरे विश्व में अशांति का माहौल फैला हुआ है।
डर और भय का माहौल फैला हुआ है, क्योंकि एक छोटे से वायरस के कारण पूरे जगत के जीव जितने हैं वे सब सारे मनुष्य वे दुखी हैं, लेकिन उसके पीछे कहीं न कहीं मनुष्यों की अपनी हिंसा रूप प्रवृत्ति का ही कह सकते हैं कि यही कारण है, जिसके कारण आज मनुष्य को ये झेलना पड़ रहा है, ये इसका सामना करना पड़ रहा है ना। तो जहां अहिंसा में जीवन होगा, नियम से, वहां पर जो है वो राम राज्य होगा, वहां पर सर्वत्र सुख शांति रहेगी। आज हम जो है अंतिम, इसीलिए मैंने आज, क्योंकि अंतिम पद था तो इसलिए उसका पूरा मेरी भावना का कंक्लूजन ले लिया, ताकि जो है हमें पूरी मेरी भावना का जो विषय वस्तु है वो हमारी समझ में आ जाए। आगे का पढ़ता हूं मैं 11वां पद। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, सब दुख संकट सहा करे। बहुत ही मजेदार जो है ये पद लिखा है जुगल किशोर जी मुख्तियार ने। फैले प्रेम परस्पर जग में और मोह दूर ही रहा करे। देखो कितनी उल्टी बातें करते हैं। पहले तो कह रहे हैं कि पूरे विश्व में प्रेम फैल जाए, और फिर कह रहे हैं मोह दूर ही रहा करे। मोह तो दूर ही रहे, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये विरोधाभास नहीं है? कह रहे कि प्रेम फैले और फिर कह रहे कि मोह दूर रहे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां प्रेम है वहां मोह होगा, तभी तो प्रेम होगा ना। ऐसा हम समझते हैं, लेकिन कवि नहीं समझता है। कवि की दृष्टि में प्रेम एक अलग चीज है और मोह एक अलग चीज है। प्रेम यहां पर कौन सी बात कर रहे हैं? तो कह रहे हैं वात्सल्य रूप धर्म, है ना, वात्सल्य रूप प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। जो गाय और बछड़े का प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम है। तो कह रहे हैं फैले प्रेम परस्पर जग में। तो परस्पर जग में वाला कौन सा प्रेम फैलेगा? तो कह रहे हैं स्वार्थ वाला प्रेम नहीं है वहां है वात्सल्य रूप प्रेम। और वात्सल्य जो है वो धर्म है, वो जो है वो राग रूप कर्म नहीं है, ये समझ लीजिए कि वो पाप रूप नहीं है। तो वात्सल्य रूप परिणाम, हर जीव के प्रति दया की भावना, हर जीव के प्रति मैत्री की भावना, ये जो भावना है ये तो धर्म है। इसको अहिंसा बोलते हैं, इसको वात्सल्य रूप धर्म बोलते हैं। तो फैले प्रेम परस्पर जग में। वो एक और तो कवि कह रहे हैं कि वात्सल्य रूप भाव पूरे जगत में हो, हमारा हर एक जीव के प्रति हमारे अंतर में वात्सल्य भाव हो। सभी जो है समान है, कोई ऊंचा नीचा, कोई ऊपर नीचे, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। इस तरह की भावना जैन दर्शन सिखाता है ना। भेदभाव नहीं करें, सब जीवों को एक समान माने। फिर मोह दूर से रहा करें। मोह तो जो है वो पाप का ही कारण है, संसार के कह सकते हैं कि चक्र चलाने का कारण है। मोह के मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। कह रहे कि मोह तो जो है वो कैसा है कि शराबी की तरह, भी बताया ना, मोह महामद पियो अनादि। तो कह रहे कि ये मोह जो है वो तो एक तरह का कर्म है, और कर्म तो जो है वो दुख देता है। तो मोहनीय कर्म तो कर्मों का राजा है, सिरमौर राजा है, मोहनीय कर्म जिसे बोला। तो मोह दूर ही रहा करे, हमारे जीवन में मोह नहीं हो, मोहनीय कर्म नहीं हो, ये राग द्वेष रूप परिणाम नहीं हो। मोहनीय के दो भेद हो जाते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो आप कह रहे हैं दर्शन मोहनीय जब तक हटता नहीं है तब तक सम्यक तो होता नहीं है। श्रद्धान जब तक पक्का नहीं होता है जब तक कि दर्शन मोहनीय का अभाव नहीं है। मोह कर्म के अभाव पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन होने पर ही धर्म होता है, उससे पहले धर्म होता ही नहीं है। जितना हम सोचते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, वो धर्म तो अभी बच्चों का खेल है, एक तरह से जीरो है, जब तक कि आत्मस्वरूप पूर्वक, आत्मभान पूर्वक जो है वो दर्शन मोह कर्म का अभाव नहीं हो जाता। बहुत अच्छी बात कही है। विरोधाभास लगता है, लेकिन विरोधाभास नहीं है। दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर वात्सल्य रूप प्रेम की बात की जा रही है पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में एक्चुअल में जो मोहनीय कर्म है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, उसकी बात की जा रही है। कह रहे कि वे मोह कर्म जो है वो हमारे जीवन में नहीं रहे। और जब मोहनीय कर्म का क्षय होता है, अभाव होता है, तो सहज ही जो है वो उच्च अवस्था, पदवी आगे बढ़ जाती है। इस तरह की भावना अंतर में रखी।
फिर अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। और कह रहे कि जगत में कोई भी अप्रिय, जो अच्छा नहीं लगे ऐसा नहीं बोले, किसी को टीस करे, दुखी करे, ऐसे कोई वचन हमें कभी नहीं बोलने चाहिए। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम न करणीयम न चरणीयम। कह रहे कि यद्यपि सत्य है लेकिन अगर वो लोक के विरुद्ध है तो ना तो करना चाहिए ना आचरण करना चाहिए। तो बहुत ही उत्कृष्ट है कि जहां पर अगर आपको लगता है कि ये भले गलत कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मुझे बोल देना चाहिए, तो उससे किसी को हर्ट होता है, आपके वचनों से किसी को हर्ट होता है, तो नियम से वो हिंसा है ना। उस जीव की भी भाव हिंसा हो रही है, जिसके कारण उस हिंसा का पाप हमें लगता है, क्योंकि राग और द्वेष की उत्पत्ति, उसका नाम ही हिंसा है। तो इस कारण से अप्रिय कटुक यानी कड़वे लगने वाले शब्द और कठोर और चुभने वाले, है ना, दिल को चुभ जाए, आर पार हो जाए, ऐसे वचन हमें जो है वो नहीं बोलने चाहिए। संस्कृत में एक श्लोक आता है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम और प्रियम च नान्यत्रम ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। कह रहे कि सत्यम ब्रूयात् मतलब सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात् प्रिय बोलना चाहिए, फिर न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। कह रहे कि कभी भी सत्य तो है लेकिन अप्रिय है तो नहीं बोलना चाहिए। आप कह रहे कि साहब ये तो सच्चा है, उन्होंने ऐसा किया, वो तो बोलना ही चाहिए, ऐसा उनके पूरी समाज के सामने इंसल्ट करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, पूरे परिवार के सामने करना चाहिए। कह रहे कि यद्यपि सत्यम सत्य है लेकिन वो अप्रिय है तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उससे जो है वो सामने वाले के आत्मा भावों का घात होगा और उस भाव हिंसा का जो है कारण हम बनेंगे, निमित्त हम बनेंगे, तो उसका पाप हमारे खाते में जाएगा। कोई बांधने वाला आने वाला नहीं है। लेकिन जब हम इस तरह के परिणाम करेंगे, सत्य तो है लेकिन अप्रिय है, वो भी काम का नहीं है। हमेशा सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय नहीं होना चाहिए। अप्रिय सत्य है तो उसको नहीं बोलें। और प्रियम च नान्यत्रम ब्रूयात्, और कह रहे कि प्रिय तो है लेकिन झूठ है तो वो भी नहीं बोलना चाहिए। कह रहे अरे बड़ा अच्छा है, आपको है ना पीठ समझ लीजिए, लोग वैसे ही चापलूसी किए जाते हैं, बोले जाते हैं, वो उसमें गुण नहीं हो तो भी अरे आपकी तो क्या बात है। अब देखिए हिंदी साहित्य में जो है वो 4 काल होते हैं हिंदी साहित्य के, उसमें एक काल है आदि काल बोला जाता है, जो 700 ईस्वी से लेकर के और 1200 1250 ईस्वी तक का काल माना जाता है। और उस समय इंडिया में जो है वो मुगलों का आक्रमण वगैरह जो है शुरू हुआ ही था। और तब उस समय के जो राजा महाराजा होते थे, उनके हर राजा महाराजा के दरबार में एक दरबारी कवि हुआ करता था। दरबारी कवि का काम क्या था कि वे सिर्फ राजा की प्रशंसा करते थे। सिर्फ राज दरबार में उनको इसीलिए अपॉइंट किया जाता था कि राजा भले मरियल सा हो, लेकिन ऐसा बता रहे शूरवीरोसी, आप तो बहुत बलशाली हैं, आप 3 लोक के अधिपति हैं, चक्रवर्ती हैं, महाराजाधिराज हैं, आपके इस तरह से वो काव्य कविताएं बनाते थे। और वे कविताएं उनको झूठा सच जिसे बोलते हैं ना, तो वो झूठा सच उन्हें सुनाते थे। और महाराजा लोग जो है उनकी वाह अहो है ना सुन करके बड़े वो प्रसन्न होते थे और उन पर जो है अपने हार मुकुट सब लुटाया करते थे। तो कह रहे कि ऐसा प्रिय भी है लेकिन झूठ है तो किसी काम का नहीं, सत्य है लेकिन अप्रिय है तो भी गलत है। और फिर क्या बोले तो कह रहे कि सत्य बोलिए और प्रिय बोलिए, सबको अच्छा लगे ऐसी बात जो है वो बोलिए, वो बात सत्य है। देखिए कितनी गजब के इसमें संदेश भरा हुआ है कि जीवन में हम अपने जीवन में लें कि हम प्रतिदिन में कितना क्या क्या बोलते हैं। हम क्या सत्य और प्रिय बोलते हैं, या प्रिय और असत्य बोलते हैं, या फिर सत्य और अप्रिय बोलते हैं। ये 3 तरह की कैटेगरी है। अब हम देखें कि कब हम कौन सा यूज करते हैं। और जहां पर सिर्फ एक चीज से सत्यम प्रियम, सत्य और प्रिय होगा तो वह जो है वो कार्यकारी है। अगर प्रिय है और असत्य है तो भी वो पाप का कारण है, और सत्य है लेकिन अप्रिय है तो भी वह जो है वो पाप का कारण है, क्योंकि भाव हिंसा का कारण है। इसलिए जगत में जब भी कब कुछ भी बोलें, सत्य बोलें, प्रिय बोलें।
आपके वचनों को, आपके बोलने से जो है वो लोग आपसे प्रभावित हो जाएं, कहें कि देखो कितना मीठा बोलते हैं, है ना, कितनी अच्छी बातें करते हैं, और इससे ही आपका व्यक्तित्व निखरेगा। और कहीं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराने की लिए जरूरत नहीं है। आप बच्चों को भी हम अपने ये सिखा सकते हैं कि बच्चों ये 3 तरह के हैं, हमें जो है हमेशा सत्य बोलना और प्रिय बोलना। लेकिन होता कहाँ है, हम बच्चों के सामने ही जो है कितने झूठ बोलते हैं। खासकर आजकल जो वो छोटा सा बच्चा एक आ गया है ना, हर व्यक्ति के जेब में आजकल रहने लगा है, जिसका नाम है स्मार्ट मोबाइल। और वो उस स्मार्ट मोबाइल को कान में रखते हैं, और भले घर में हो तो भी बोले साहब मैं अभी मार्केट में हूँ, मैं अभी कहीं बाजार में हूँ, मैं अभी ऑफिस में फंसा हूँ। फालतू का मतलब ऐसे ही हम कितने झूठ बोल देते हैं उस मोबाइल के माध्यम से। कई बार बच्चों के थ्रू भी जो है वो उन बच्चे भी देखते हैं ना, घर में आप सोफे पे बैठे हैं और बोल रहे हैं साहब मैं अभी यहाँ नहीं हूँ, कहीं बिजी हूँ। आप खाली बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, फोन में बोल रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ। वो बच्चा भी वहाँ बगल में बैठ के पढ़ रहा है, तो वो अपने आप सीख रहा है कि पिताजी जो है वो झूठ बोल रहे हैं। वो कैसा झूठ बोल रहे हैं तो उन्हें उससे समझ में आ जाता है। तो इस कारण से देखिए संस्कार कैसे जाए, तो कह रहे कि संस्कार हमारे जीवन से, अपने जीवन से लोग प्रभावित होंगे तब संस्कार आएंगे। माता पिता बच्चों के संस्कार को लेकर के बहुत चिंतित होते हैं, लेकिन पहले हम स्वयं तो संस्कारी बने, हम स्वयं तो धार्मिक बने, तो हम बच्चों से अपेक्षा कर सकते हैं कि वे धार्मिक बने, वे संस्कारी बने। लेकिन अगर हम स्वयं संस्कारी नहीं है, हम स्वयं झूठ बोलते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये हमारे जीवन में है, और हम अपेक्षा रखते हैं कि हमारे बच्चे सुधर जाएं, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए हमें अपना प्रयास घर से ही शुरुआत करनी होगी, अपने से ही शुरुआत करनी होगी। अब सोचिए महात्मा गांधी के पास कोई आई महिला कि महाराज जो है इसकी मेरे बेटे का गुड़ छोड़वा दीजिए, कोई ये इतना मीठा खाता है और डॉक्टर ने, वैद्य ने मना कर रखा है, इतना मीठा खाएगा तो इसका मोटापा वैसे ही बढ़ रहा है और इसको कोई बीमारी है और ये छोड़ने को तैयार नहीं है। तो वो कहते हैं तुम 7 दिन बाद आना, फिर मैं इसको जो है वो समझाऊंगा। फिर 7 दिन बाद आई, वो कहते कि महाराज इतना सा बताना था आपको कि गुड़ छोड़ दे या मीठा खाना छोड़ दे, तो आपने 7 दिन क्यों लगाए, उसी दिन बता देते ना। तो कह रहे कि बहन तब मैं भी जो है वो मीठा बहुत खाता था, लेकिन अब मैंने भी मीठा छोड़ दिया, तब अब मैं जो है उपदेश देने के अधिकारी बना हूं कि भाई अब तुम मीठा छोड़ दो। ये चीज हमें अपने जीवन में हर एक घर में जो है हमें समझनी है कि पहले हम बच्चे से सोचें कि बच्चा रात्रि भोजन त्याग कर दे और खुद बैठ करके डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाएं, तो कैसे संभव है? नहीं संभव है। खुद आलू प्याज खाएं और बच्चे से कहें कि बेटा जमीकन छोड़ दे, जैन धर्म में जमीकन खाना त्यागे। और मैं कह रहा हूं अगर बच्चे इन कक्षाओं में आने लगे, पढ़ने लगे, तो बच्चे आपका जो है वो खाना छुड़वाएंगे, आपका रात्रि भोजन त्याग वो करवाएंगे, आपका जमीकन छुड़वाएंगे और आपका अभक्ष भक्षण छुड़वाएंगे। अगर बच्चों को भी ये संस्कार इस तरह से भी मिले, तो हम तो उल्टा चलने के लिए भी तैयार हैं कि बच्चों में पहले हम संस्कार डालें, वो आपके थ्रू आए और फिर आपके हर घर में जो है इस तरह की भावना हो जाए कि जहां कहीं भी अभक्ष भक्षण नहीं हो, जहां मांस बन रहा हो वहां के होटलों में जाकर के नहीं खाएं, क्योंकि वो तो उसको पता ही नहीं ना रसोइये को तो कि कौन सी कलछी किस में डोबनी है, उसके लिए तो सब एक जैसा है। उसे थोड़ी पता है कि जैन साहब आने वाले खाने के लिए और उनके लिए ऐसा मैं रखूं। तो ऐसे होटलें ऐसी जहां पर भी कहीं वो बनते हैं जहां पर जो है वो मांसाहार का भी उपयोग होता है, ऐसी जगह बचना चाहिए और नियम ले लेना चाहिए। संकल्प की बात आज नहीं कर रहा हूं, बल्कि आज तो नियम ले लेना चाहिए कि जहां मांसाहार का प्रयोग होता है वहां पर हमें नहीं जाना, उस जगह पैर ही नहीं रखना, क्योंकि हिंसा है। और हिंसा भी कितनी है, कह रहे कि कोटि जीवते जात न बने, कि करोड़ों जीवों से भी नहीं कही जाए उतनी हिंसा वहां हो रही है। एक समझ लीजिए कि किसी जीव को मार करके फिर उसके माध्यम से जो भी मांस आदि खाया जा रहा है उसमें त्रस का एक, स्थावर का एक जीवों की अनंत गुणी हिंसा का दोष हमें लगता है। तो हमारे यहाँ तो फिर भी शोध के भोजन की बात कही गई है। हमारे यहाँ चरणान योग में जो है वो हर चीज को संभाल करके बात कही गई है कि शाकाहार भी करें तो कैसा करें, तो करें शाकाहार भी करें तो भी शोध करके करें, देख बीन करके छान करके बहुत सावधानी के पूर्वक, ताकि कोई जीव मर नहीं जाए।
जैन धर्म में आप देखिए, जब भी आप मखाने वगैरह भी बनाते हैं ना, तो मखानों के भी 2 पीस करके माताएं देख लेती हैं पहले कि उस मखाने में कोई जीव तो नहीं रह गया, तिरुला वगैरह कोई है तो नहीं अंदर, और वो देख करके फिर तेल में या जहां भी है जो है उसको तलना है या जो करना है, सेकना है तो सेकते हैं। इतनी बारीकी, मतलब इतना ध्यान रखा जाता है। आप सोचिए गर्म पानी है, वो गर्म पानी ऐसे ही कहीं नहीं फेंक देते हैं। आपने घर में माताएं बहनें बहुत काम करती है रसोई का, कई बार वेस्टेज गर्म पानी भी हो जाता है ना, उस गर्म पानी को आपने डायरेक्ट उसमें डाल दिया, क्या कहते हैं वो वॉश बेसिन में या जिसमें, अब वो जितने उसमें जीव थे है ना, वो बेचारे नॉर्मल अपनी अवस्था में थे, लेकिन जैसे ही गर्म पानी वहां पहुंचा वो बेचारे तड़प उठे वहां। हम सिर्फ कल एक हथिनी के मरने पर हम कितने भाव विभोर हो रहे कि अंतर में हमारी वो आत्मा कचोट रही थी, लेकिन आप सोचिए ऐसे जल कायिक और वायु कायिक असंख्यात जीव जो हैं हमारे निमित्त से गर्म पानी को व्यर्थ में ही फेंक देने पर उतने जीवों की हिंसा अंतर में होती है, और वो हमें दिखती नहीं, हमें उसकी रियलाइजेशन भी नहीं होता है कि मैंने कोई पाप भी किया है। तो ये हमें सोचना है, अगर कभी ऐसा होता ही है कि भाई पानी है जो गर्म पानी है और उसको हमें फेंकना है, हमारे किसी काम का नहीं आ रहा है, तो आप उसको पहले रख दें, उसको अपने स्वभाव में आने दें। उसका स्वभाव है शीतलता, वो अपना स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता है। जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद आप उसको कहीं गमले में जहां भी आपको पधराना है उसको उसमें आप इस तरह से जो है उसका विसर्जन कर दें, तो वो ज्यादा बढ़िया, उससे आपकी हिंसा का दोष भी बच जाएगा। तो भोजन बनाते समय की जो जितनी भी सावधानियां हैं, भोजन खाते समय की भी सावधानियां हैं, इसका हमें विवेक विचार रखना चाहिए। मुनिराज ऐसे ही नहीं ले लेते हैं। आप सोचिए, मुनिराज आहार लेते हैं, पहले अपनी उंगलियों में लेते हैं, पहले वो उंगलियों में शोधते हैं। भाई उनको पूरा विश्वास है कि जो है हमारे ये गृहस्थों ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, शोध का खाना बनाया है, ये भी पता है उनको, लेकिन फिर भी ये जो है वो आप पर विश्वास नहीं है, पहले अपने पे विश्वास कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, पहले खा लिया, अच्छा इसमें आलू था, अब पहले तो खा लिया उसके बाद पूछ रहे हो। भाई अगर पूछना ही था तो पहले पूछते कि भाई इस जो नमकीन खा रहा हूं ये आलू प्याज की तो नहीं है, जमीकन तो नहीं है, लहसुन तो नहीं है। अगर जिनके त्याग है उनको ये विवेक पहले होना चाहिए कि यू शुड हैव टू आस्क फर्स्ट। सबसे पहले आप पूछिए कि इसमें क्या चीज है। अगर कोई आपको ऑफर कर रहा है खाने के लिए, आपको पता नहीं है कि उसमें क्या है, तो ये आपका पहला कर्तव्य है कि आपको ये पूछना है कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, कि किसके द्वारा बने हैं। मार्केट में जाते हैं, उठा के कुछ भी ले आते हैं, तो वहां पर भी हमें बहुत विवेक विचार ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी चीजें हैं जो मांसाहार से बनी हुई हैं या ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें कि कोई हिंसात्मक चीजों का प्रयोग हुआ है, रेड सिंबॉलिक वाले कोई वो है, रेड मार्का लगा हुआ है, या और ई नंबर्स बहुत सारे आते हैं, उनके उन चीजों को हम देख करके, अगर हमें अहिंसा धर्म की पालना करनी है तो अगर अहिंसा धर्म की पालना करनी है तो इतना चतुर, इतना सक्रिय और इतना एक्टिव हमें होना पड़ेगा। जगत में इतने सारे टूथपेस्ट आते हैं और उन टूथपेस्टों में न जाने कितने हड्डियां और न जाने क्या क्या सब मिला हुआ होता है, लेकिन हमें देखना है कि अगर हमें करना ही है तो कौन सा ऐसा जो पेस्ट है, कौन सा ऐसा हमारे लिए उपयोगी है जो अभी हमारे काम में आए। भारत में तो अभी चल रहा है कि स्वदेशी अपनाओ, है ना, सारी वस्तुएं अपने देश में बनी हुई ही अपनाओ, लेकिन अपने देश में बनी हुई भी वस्तुओं में जो जैन धर्म के अनुकूल है उनको हमें अपनाने का हमारा संकल्प होना चाहिए। हर जैनी को अभी ये टाइम है कि संकल्प लेना चाहिए कि जैन धर्म के अनुकूल अहिंसात्मक जो वस्तुएं बनी हैं हम अपने जीवन में उनका उपयोग करें, चाहे वो नहाने का साबुन हो, चाहे घर के कोई सामान हो, हर चीजों में हमें ये विवेक विचार रखना चाहिए कि कौन सी चीजें हमें उपयोग में लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। इस तरह से हम जो है अनवांछक जितने भी जो पाप है ना, हिंसा है, उससे हम बच सकते हैं। सो इसलिए बहुत जरूरी है। फिर अपन आते वापस यहाँ की अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, कोई भी इस तरह से न तो जो है वह अप्रिय वचन कहे, कड़वे वचन कहे, कठोर वचन जो है वो कभी भी नहीं बोलना चाहिए। अब देखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी ने लिखा कि हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए मन का आपा खोए। आपा मतलब अहंकार,
मन के अहंकार का त्याग करके और ऐसी पवित्र वाणी सत्यम प्रियम ब्रूयात, कह रहे कि सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, जिससे क्या होगा कि औरन को शीतल करे, अन्य लोगों को भी शीतलता देती है प्रिय और सत्य बात, और आपहु शीतल होए, कह रहे कि स्वयं को भी शीतलता मिल जाती है ना। आप देखिए जो सत्य और प्रिय बोलेगा वो स्वयं भी निर्भय रहेगा, उसे किसी तरह का कोई डर नहीं है, लेकिन जो झूठ बोलेगा उसे बहुत डर रहता है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। आप सोचिए एक मर्डर को छिपाने के लिए जो है इंडिया में अभी कुछ दिनों पहले आए थे कि उसने कम से कम 20 लोगों को मार डाला एक मर्डर को छुपाने के लिए, और वो सारी लाशें जो है वो कुछ कुएं में और कहीं पर मिली। किसी एक शहर का भी आया था 8-10 दिन पहले ऐसा न्यूज कि एक झूठ को छुपाने के लिए उसे इतनी हिंसा करनी पड़ी, एक हिंसा को छिपाने के लिए। तो आप सोचिए अंतर में अगर सत्यवादिता है तो कहीं भी जो है वो सत्यवादी जग में सुखी, ये 10 लक्षण में भी आता है, 10 लक्षण पूजन में, सत्यवादी जग में सुखी, कि जो सत्य वचन बोलता है जगत में सुखी रहता है, जो झूठ बोलता है उसके झूठ के पर्दाफाश हो जाने का हमेशा भय बना रहता है और डर रहता है, और जिस दिन वो झूठ निकल आता है जगत में वो हो जाता है तो उसकी जो अपमान जो इंसल्ट होती है उससे कई बार लोग आत्मघात तक भी कर लेते हैं। इसलिए सत्य बोलो और प्रिय बोलो, कभी भी अप्रिय सत्य मत बोलो। सो बहुत बढ़िया बात कही। हाँ, फिर कोई मुख से कहा करे बनकर सब युग वीर हृदय से, कह रहे कि अपने हृदय से सब युग वीर बने, है ना। वीर किसे कहें, वीर किसको कहा, तो कह रहे कि वीर वो है जो कर्मों को जीते, उसका नाम वीर है ना। आप देखिए जिन शब्द है ना, जिन, उससे हमारा शब्द बना जैन, तो कह रहे कि जीन किसे कहें, तो जो इंद्रियों को जीते उसका नाम जीन, है ना, जितेंद्रिय उसका नाम जीन। तो ऐसे ही वीर किसे कहें, तो जिसने कर्मों को जीत लिया है, कर्मों पे जिसने कंट्रोल कर लिया है उसका नाम वीर है। तो कह रहे हैं बनकर सब युग वीर हृदय से जो है वो युग वीर बने और देशोन्नति रत रहा करें, और देश के उन्नति की भावना हमेशा अंतर में रहनी चाहिए। अब देखिए देश अगर सुखी समृद्ध है तो हमारा गांव तो नियम से जो है सुखी और समृद्ध होगा ही होगा, लेकिन अगर देश में आपदा है, देश में दुख दर्द है, महामारी है और व्यभिचार और न जाने इतने जो है वो क्रियाकांड वगैरह जो भी चल रहा है, तो नियम से हर उस देश में रहने वाला हर गांव हर परिवार उससे इफेक्ट हुए बिना नहीं रहता है। तो देश की उन्नति जो है वो सबसे बड़ी भावना है, क्योंकि देशोन्नति कहा तो देश की उन्नति मतलब सभी के कल्याण की भावना है एक तरह से, तो सभी के कल्याण की भावना की हमेशा देश की उन्नति में लगे रहें। और फिर लास्ट लाइन जो है वो गजब की लिखी है, जो इस पूरे ही मेरी भावना का निचोड़ है, वस्तु स्वरूप। अगर सुखी होना है तो क्या करना है, ये पूरी 11 पदों में से एक लाइन हमें बता देती है, कह रही वस्तु स्वरूप विचार खुशी से और सब दुख संकट सहा करे। कह रहे कि वस्तु स्वरूप का विचार करिए। सुखी होना है ना, तो सुखी होना है तो वस्तु के स्वरूप का विचार करिए। अब ये वस्तु कौन सी है, किस वस्तु की बात कर रहे हैं यहाँ, तो कह रहे वस्तु का मतलब वत्थु सहावो धम्मो। ये भी एक जो है शास्त्रों में आता है कि वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। तो यहाँ पर कह रहे कि वस्तु का स्वभाव क्या है, तो कह रहे कि जैसा है उसको उसी रूप में मानना, इसका नाम धर्म है। पानी शीतल है तो उसको शीतलता रूप मानना, इसका नाम धर्म है। तो वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। आपको दुखों से या संकटों को सहने की शक्ति चाहिए, तो अगर शक्ति चाहिए तो मेरी भावना पढ़ जाइए, और मेरी भावना का ये अंतिम पद जरूर पढ़िए कि अगर सुखी होना है, अगर संकटों से मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए तो वस्तु के स्वरूप का विचार बहुत जरूरी है। कितनी भी मालाएं जप लो, कितने विधान करा लो, पूजा पाठ कर लो, स्वाध्याय कर लो, तो भी जो है वो सुखी नहीं हो सकते
जब तक कि ये सब करने के बाद भी अगर हम वस्तु के स्वरूप का विचार न करें तो ये सब भी करें और वस्तु का विचार करें तो श्रेयस्कर है, लेकिन वो सब करें लेकिन वस्तु के विचार को नहीं करें तो फिर वह संभव नहीं है। तो वस्तु का स्वरूप क्या है? अब हम कह रहे हैं हमारी आत्मा एक वस्तु है, तो आत्मा के वस्तु के स्वरूप का विचार करें कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो कह रहे कि ज्ञान दर्शनमय है, जानना देखना रूप काम है और कोई काम नहीं है। अहंकार नहीं करना है ना, राग द्वेष नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, 25 तरह की कषाय करने का स्वभाव आत्मा का नहीं है। इस तरह की भावना अंतर में जो है वह ये बात बता रही है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। कह रहे कि जो जीव वस्तु के स्वरूप का विचार करते हैं वे उन्हें संकटों को सहन करने की क्षमता आ जाती है और वे ही युगवीर कहलाते हैं। युगवीर कौन है? जो वस्तु के स्वरूप की विचारणा करते हैं। आप देखिए बनारसी दास जी ने समय सार नाटक में 2 पंक्तियां लिखी इसके लिए। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभोता को नाम। वहां भी बनारसी दास जी ने ये बात लिखी कि वस्तु विचारत ध्यावते, वस्तु की विचार करके उसको ध्यान में लाते हैं तो मन पावे विश्राम, मन जो है वो विश्राम को प्राप्त कर लेता है, बेचैनी हट जाती है। जगत में बेचैनी लगती है ना, तो कह रहे कि बेचैनी लगेगी तो वो बेचैनी कैसे हटेगी? तो कह रहे कि जो अपने आत्म स्वरूप में वस्तु विचारत ध्यान है ना, ध्यावते कि अपने आत्म स्वरूप के विचार को धारणा करेंगे, विचारेंगे कि मेरा स्वरूप राग द्वेष करना नहीं है, कषाय करना नहीं है, पाप करना मेरा स्वरूप नहीं है। मैं अनादिकाल से इस शरीर के संयोग से द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्मों के बंधन से जो है वो मैं पाप करता आ रहा हूं, लेकिन मेरा ये स्वरूप नहीं है, पाप करना मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूपी हूं। इस तरह की प्रतीति, इस तरह की विचारना, ये जो है वो जीव को सुखी कराते हैं, ये ही जो है संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। हम किसे संकट मोचन कहें? तो कह रहे कि हर जीव के पास संकट मोचन स्वयं है। वो हर जीव संकट मोचन है, वो स्वयं अपने संकटों को दूर कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो कह रहे कि वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। कह रहे कि वस्तु के विचार का ध्यान करने से ही जो है वो अंतर में सुख का आनंद मिलता है, जितना भी टेंशन है वो दूर हो जाता है। अच्छा मैं कहूँ आप बहुत घूमने जाओ, चलो कहीं यात्रा की बात करते हैं और कोई नहीं, आप शिखर जी गए, 8-10 दिन शिखर जी घुमाए, आसपास की सारी यात्राएं कर ली, फिर आपको कैसा लगता है? 10-12 दिन से 15 दिन से आप घर से बाहर हैं, टूर में निकले हुए हैं, है ना, पूरे परिवार के साथ, फिर आपको कैसा फीलिंग होता है 14वें दिन 15वें दिन कि अब तो जो है वो घर पे पहुंच जाए, बस घर पहुंच जाए, उसके बाद जो है वो शांति हो, आराम मिले। सब सुविधाएं हैं, बाहर जाने पर भी सब सुविधाएं आपको, खाने पीने की, रहने का एसी कमरा, खाना पीना सब मिल रहा है, सब व्यवस्था की हुई है, लेकिन फिर भी आप इन 15 दिनों में आपका मन अंतर में होता है कि कब घर पहुंच जाए, कब अपन घर जाएं। तो जब घर पहुंचते हैं तब एक अलग तरह का आनंद, उसे आनंद तो क्या कहें, एक फीलिंग आती है कि हाँ अब जो है वो मुझे अब शांति हो गई, अब मैंने अपना घर सजा लिया, सहार लिया, सब कर लिया, सूटकेस भी सब जो है वो मैंने व्यवस्थित कर ली। उसके बाद जो आपको फीलिंग होती है वो थोड़ा सा क्षणिक आनंद जो होता है, वो आनंद सोचिए आपको कितना प्रसन्न करता है। तो जब आपको परमानेंट आनंद मिलेगा, है ना, वस्तु विचार के ध्यान के माध्यम से, तो उसके आनंद की तो गणना ही नहीं है, कोटि जीव से नहीं कही जा सकती है। आत्मा के आनंद को आज तक लिख कौन पाया है? कह रहे कि अतीन्द्रिय आनंद को लिखा नहीं जा सकता, और आचार्यों ने जो लिखने की कोशिश भी की है तो वो भी कहते हैं ये वर्णनातीत है, आत्मा के आनंद को कोई वर्णन नहीं कर सकता। जैसे साइनाइड के स्वाद को आज तक कोई नहीं बता पाया। साइनाइड एक तरह का बहुत वो ऐसा घातक पदार्थ होता है कि जो भी अगर उसको जिह्वा पे रखे तुरंत उसकी मृत्यु। तो आज तक कोई उसके स्वाद को लिख नहीं पाया कि उसका कैसा स्वाद है, मीठा है, खट्टा है, चरपरा है, कैसा है। लेकिन ऐसे ही कह रहे कि आत्मा का आनंद तो जो है वो अतीन्द्रिय आनंद, इंद्रियों के माध्यम से तो आता ही नहीं ना,
वो आंखों से देखा नहीं जा सकता, वो कानों से जो है उसका आनंद नहीं लिया जा सकता है, जिह्वा से नहीं लिया जा सकता है। आप आत्मा के आनंद को चख के नहीं ले सकते, आप आत्मा के आनंद को स्पर्श करके नहीं ले सकते, क्योंकि अरूपी आत्मा है तो आप स्पर्श भी नहीं कर सकते। ऐसे आत्मा के आनंद को आज तक आप और हमने देखा ही नहीं। तो अब देखा नहीं, लेकिन हमारे श्री गुरुओं ने देखा है और उन्होंने उसको आनंद को भोगा है, उन्होंने उसका रसास्वादन लिया है, और जो उन्हें आनंद आया है, जो मजा आया है, उस मजे को उनके अंतर में ऐसी करुणा बुद्धि थी कि जिसके कारण उन्होंने शास्त्रों में वर्णित करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी कहते हैं कि बनाऊं पत्र कुंदन ना, रत्नों ना अक्षरों लखी, तथापि जो है कुंद सूत्रों ना अंकाय मूल्य ना कदी। कह रहे कि ऐसे ही कुंद आचार्य ने इतना लिखा है, फिर भी उनके जो है वो वर्णन हम नहीं कर सकते जिनवाणी का। जो उन्होंने आत्मस्वरूप भान किया, देखा, जो रसास्वादन किया, उसको शब्दों में पिरोने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो शब्दातीत ही रह, शब्द में ही पिरो के रह गया है। लेकिन अनुभव के अंतर में आएगा तभी उसका आनंद असली मिलेगा। अब कोई कहे नींबू का स्वाद कैसा है, सब कहेंगे खट्टा है, खट्टा है, खट्टा है। ये तो अभी सब जगत में जानते हैं खट्टा है, खट्टा है, खट्टा है। लेकिन खट्टा कैसा टाइप का खट्टा है, इसका ज्ञान हमें जो है कब होगा? तो कह रहे कि साहब सबसे सीधा सा तरीका है, आप नींबू को जो है वो बनाइए, सुधारिए, और नींबू का एक बूंद जो है वो अपनी जिह्वा पर उसको छोड़ दीजिए। फिर जो आनंद आएगा, उसका जो भी उसका स्वाद आएगा, वो स्वाद को आप कैसे लिख पाओगे? सिर्फ आप इतना ही लिख के रह जाओगे कि खट्टा है, लेकिन वो खट्टे में जो आपने आनंद लिया है वो डिफरेंट है, और जो खट्टा शब्द लिखा है वो डिफरेंट है। ऐसे ही शास्त्रों में जितना आया है वर्णन, वो उसका कुछ अंश पार्ट आया है, लेकिन एक्चुअल में उसका आनंद तो और ही गजब का है। और जो देखते हैं वे संकटों से दूर हो जाते हैं, उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं। जो वस्तु स्वरूप को जानते हैं, वस्तु स्वरूप की विचार करते हैं, वस्तु स्वरूप के लिए अपने स्वरूप का विचारणा करते हैं कि मेरा स्वरूप कैसा है, मैं कहाँ है ना, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। ये इतना सा 3 प्रश्न है, मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या। इतना हमें डेली सोचना चाहिए कि मैं कौन हूं, किस लिए मैं इस धरती पे आया हूं, इस धरती पे आने पर मेरा काम क्या होना चाहिए, मुझे क्या करना है, सिर्फ खाना पीना और मर जाना है, या और भी कुछ अपने जीवन में करके जाना है, जिससे जो है हमारा परिवार, समाज, देश सब हमें जो है वो याद रखें, लोग हमें याद रखें कि वाकई कोई धार्मिक व्यक्ति था, कोई जैनी था तो उसके जैसा। ऐसी बात अगर जिस दिन आ जाए, आज अगर हम पुराने हमारे कवियों के, चाहे वो टोडरमल जी हों, दयानंद राय जी हों, बुद्धजन जी हों, और बनारसी दास जी हों, इन सब महान कवियों के नाम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने जीवन में ऐसे अनोखे काम किए और ऐसी अच्छी अच्छी काव्य रचनाएं की, जिसके माध्यम से आज तक 100 साल, उमा स्वामी भगवान को 2-2 हजार साल पहले से, 1000 साल पहले आचार्य कुंद को आज भी लोग और आप और हम लोग नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई प्रदेह हम दे जाएं, जीवन में आए हैं तो कुछ काम ऐसा कर जाएं, अगर परार्थ नहीं कर सके तो स्वार्थ कर लें, अपना ही कल्याण कर लें, तो इस मनुष्य भव की सार्थकता है। इस तरह से सभी वस्तु स्वरूप की विचारणा करें और संकटों से मुक्त हों। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम देता हूं। जय जिनेन्द्र।